लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर दीपक टीनू को पिछले 5 दिनों से पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वो पंजाब पुलिस के हाथे चढ़ ही नहीं रहा है। तो दूसरे तरफ गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड, जो कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब तीसरे तरफ ये भी बताया जा रहा है गैंगस्टर नीरज बबाना, जो कि गैंगस्टर दीपक टीनू के ऊपर अटैक करवा सकता था, लेकिन अब उसके बारे में क्या क्या खबर आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों मैंने आप सबों को बताया था किस तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू को कपूरथला जेल से मनसा कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने पुलिसकर्मी को बेवकूफ बनाकर वहां से फरार हो गया। बीच रास्ते का बात ये बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जब एक पुलिस वाले के साथ आ रहा था तो उस वक्त उस पुलिस वाले से वो कहता है मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है। हालांकि ये भी बताया जाता है वो जो पुलिस वाला उसके साथ था वो पुलिस वाला भी गैंगस्टर दीपक टीनू से मिला हुआ था। तो गैंगस्टर दीपक टीनू को उसके गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। मिलवाने के बाद गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार गैंगस्टर दीपक टीनू के गर्लफ्रेंड के बारे में अब और कौन कौन सा खुलासा हुआ है। दोस्तों कहा जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि जिस लड़की से प्यार करता था वो एक पुलिस वाली थी, तो उस पुलिस वाली को बीच बीच में वो गिफ्ट भी दिया करता था। और गिफ्ट में कोई ऐसा वैसा चीज नहीं देता था, बल्कि जो बहुत महंगा चीज होता था वो सब चीज दिया जाता था, जैसा कि महंगा महंगा कार देना, महंगा महंगा फोन देना, या फिर और भी ऐसा बहुत सारा चीज का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाओगे। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि अपने गर्लफ्रेंड को, यानी कि वो जो महिला पुलिस वाली थी, उसको एक कार दिया जिस कार का नाम है ब्लैक इंडेवर। तो ब्लैक इंडेवर कार देकर के उसको खुश कर दिया। और वो जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी जो कि अक्सर उस कार से घूमती, मौज मस्ती करती, लेकिन गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि जेल में रहता था, तो ये कहा जाता है गैंगस्टर दीपक टीनू जब पेशी के दौरान जेल से बाहर निकलता था तो उस वक्त वो पुलिस वाली आकर उससे मिल लेती थी। लेकिन इस बीच जिस तरह से गैंगस्टर दीपक टीनू भागा है और जिस तरह से पंजाब पुलिस के नाक में मानो कि उसने दम कर रखा है, तो चारों ओर लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल तो उठा ही रहे हैं। अब पंजाब पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों का क्या क्या कहना है आपको वो बताता हूँ। दोस्तों पिछले 5 दिनों से पंजाब पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर, इन सब जगहों पर पंजाब पुलिस जो कि ढूंढ रही है गैंगस्टर दीपक टीनू को। लेकिन इसके बावजूद भी गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि ना तो एजीटीएफ के हाथे चढ़ रहा है और ना ही एसआईटी के हाथे चढ़ रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आप सबों को बताया था जो भी उच्च अधिकारी है उन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया था कि आपको गैंगस्टर दीपक टीनू को पकड़ना है, लेकिन कोई भी पुलिस वाले जो कि गैंगस्टर दीपक टीनू को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले की बात है जब गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में एक खबर आया था, जिस खबर में यह बताया जा रहा था गैंगस्टर दीपक टीनू जिसने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिस वक्त कि वो जेल में था, तो जेल में रहने के बावजूद भी उसने फेसबुक पर एक पोस्ट करा जिस पोस्ट में उसने लिखा था मैं आजाद हूं और मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि जेल में रहने के बावजूद भी बिंदास जिंदगी जी रहा था, और जो व्यक्ति जेल के अंदर इतना ज्यादा बिंदास था आप सोच ही सकते हो वो यदि जेल से बाहर हो तो उसका जिंदगी कितना ज्यादा मस्त होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला गैंगस्टर दीपक टीनू जो कि अब तक पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है और पुलिस वाले जो कि ढूंढ रहे हैं। हालांकि कुछ पुलिस वालों का तो ये भी कहना है कि पता नहीं ये पकड़ने देगा भी या फिर नहीं देगा, तो पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं है कि ये पकड़ने देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन हाँ, डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि बहुत जल्द गैंगस्टर दीपक टीनू को अरेस्ट करा जाएगा, और आगे देखते हैं आखिरकार डीजीपी गौरव यादव का जो कहना है वो बात कितना हद तक सच साबित हो पाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं आखिरकार गैंगस्टर नीरज बबाना के बारे में जो खबर आ रहा था कि वो कहीं न कहीं गैंगस्टर दीपक टीनू के ऊपर हमला कर सकता है या फिर हमला करवा सकता है। हालांकि देखो नीरज बबाना तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो खुद जेल में बंद है, लेकिन नीरज बबाना गैंग के लोग जो कि आज के समय में भारत के अलग अलग राज्यों में काफी एक्टिव है, तो कहीं न कहीं नीरज बबाना गैंग के लोग जो कि गैंगस्टर दीपक टीनू को ढूंढ ही रहा है। और नीरज बबाना गैंग इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि पहले भी मैंने आप सबों को बताया था कि नीरज बबाना के पिताजी को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो नीरज बबाना के पिताजी अरेस्ट होने के बाद अब नीरज बबाना काफी गुस्से में, और नीरज बबाना को ये संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के कारण ही मेरे पिताजी अरेस्ट हुए हैं। तो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से तो पहले ही नीरज बबाना का रंजिश चल ही रहा था, और अब जिस तरह से नीरज बबाना के पिताजी अरेस्ट हुए हैं तो शायद अब नीरज बबाना कहीं न कहीं गैंगस्टर दीपक टीनू के ऊपर हमला करवाकर लॉरेंस बिश्नोई से बदला ले सकता है। फिलहाल नीरज बबाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कोई भी ऐसी आपसी रंजिश वाली खबर तो आई है नहीं,
तो देखते हैं आखिरकार आगे नीरज भवाना करता क्या है। लेकिन हाँ, सूत्रों से ये पता चला है नीरज भवाना गैंग जो कि दिमाग लगा रहा है किसी भी तरह से पुलिस वालों से पहले हम लोग गैंगस्टर दीपक टीनू को पकड़ ले। हालांकि एक और बात का अंदेशा जताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर दीपक टीनू को पंजाब पुलिस कहीं न कहीं फर्जी एनकाउंटर भी करवा सकती है। फिलहाल देखते हैं आखिरकार गैंगस्टर दीपक टीनू को लेकर पंजाब पुलिस अगला कदम कौन सा उठाती है। लेकिन 5 दिनों से वो पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं रहा है और इधर गैंगस्टर दीपक टीनू के गर्लफ्रेंड का चर्चा जो कि रुक नहीं रहा है, क्योंकि दीपक टीनू ने जो अपने गर्लफ्रेंड को काट दिया था अब उसका भी खुलासा हो चुका है। हालांकि दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करना चाहते होंगे आखिरकार वो जो पुलिस कांस्टेबल थी, यानी कि वो जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी जिससे कि गैंगस्टर दीपक टीनू ने पटाया था, तो अब तक पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट करा या फिर नहीं करा। तो आपको बता दें, अब तक वो जो गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड यानी कि वो जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी वो अब तक पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ी है और ये बताया जाता है उसका फोन नंबर भी ऊपर हो गया है। तो बहुत जल्द पुलिस वाले जो कि उसको दबोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो महिला पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी तक पुलिस वालों के हत्थे लगी है नहीं और अभी वो भी फरार चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं आखिरकार उस पुलिस कांस्टेबल के बारे में क्या क्या पता लगता है और वो महिला पुलिस कांस्टेबल कितना जल्दी अरेस्ट होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों उस गैंगस्टर दीपक टीनू के बारे में जो कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है तो वो मैं आप सबों को एक एक करके बताता जा रहा हूँ। तो बने रहना हमारे साथ, मिलूंगा और भी नए खबरों के साथ नए वीडियोज में। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखना और बस क्या ही कहना, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।